क्यों किया था भगवान राम ने शूद्र आशी शंबूक का वध? ऐसे प्रश्नों की वास्तविकता जानना जनमानस के लिए अत्यधिक आवश्यक है। किंतु मेरी एक प्रार्थना है कि इस उत्तर को सुनते समय अपने पूर्वाग्रह को अलग रख दें, क्योंकि पूर्वाग्रह के साथ तथ्यों को सही ढंग से नहीं समझा जा सकता। आइए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो आपके प्रश्न का उत्तर केवल एक वाक्य में दिया जा सकता है कि वास्तव में शंबूक नामक कोई चरित्र मूल वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। यहां ध्यान दें कि मैंने वाल्मीकि रामायण की बात की है। आज वर्तमान में रामायण के 2 संस्करण उपलब्ध हैं, एक महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित और एक कलयुगी वाल्मीकियों द्वारा रचित। दुख की बात यह है कि कलयुगी वाल्मीकि रामायण ही आज अधिक प्रचलन में है। पहले महर्षि वाल्मीकि की रामायण समझते हैं, फिर आज की कलयुगी रामायण का इतिहास अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बात को अच्छे से समझ लें कि मूल एवं वास्तविक वाल्मीकि रामायण में केवल 6 खंड ही थे: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड एवं लंका युद्ध कांड। युद्ध कांड में श्री राम के राज्याभिषेक के साथ ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का समापन कर दिया। यही कारण है कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने भी उसमें केवल इन्हीं 6 कांडों का समावेश किया। अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं था कि अगर वाल्मीकि जी रामायण में 7 खंड होते तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में केवल 1 खंड को छोड़ देते। इन 6 कांडों की विशेषता यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने इसे श्री राम के जन्म लेने के पहले ही लिख दिया था। इसके अतिरिक्त यही राम कथा महादेव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में पहले ही सुना दी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी बने और उन्हें भविष्य में होने वाली घटना का पूर्ण ज्ञान हो गया। यही कारण है कि इन 6 कांडों में महर्षि वाल्मीकि की स्वयं की उपस्थिति नहीं है। लंका युद्ध के समय जब गरुड़ ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया तो उन्हें श्री राम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया। तब भगवान शंकर की आज्ञा पर काकभूषुंडी ने उनका संदेह दूर किया, जो 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत होता देख चुके थे। गरुड़ और काकभूषुंडी के बीच का जो अत्यंत सुंदर संवाद हुआ, चूंकि वो श्री राम और वाल्मीकि रामायण से ही संबंधित था, इसीलिए वो उत्तर रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहां ध्यान दें कि मैंने उत्तर रामायण कहा है, उत्तर कांड नहीं। इन दोनों में बहुत अंतर है। उत्तर रामायण में गरुड़ और काकभूषुंडी का संवाद है, इसीलिए ये महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना नहीं मानी जाती। इसीलिए जब आप महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण के पहले 6 कांड पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन 6 कांड और उत्तर रामायण की लेखनी में जमीन आसमान का अंतर है। इसके अतिरिक्त रामायण के पहले 6 कांड महाकाव्य अर्थात पद्य के रूप में है, किंतु उत्तर रामायण गद्य के रूप में। अगर महर्षि वाल्मीकि ने इसे लिखा होता तो वो भी पद्य के रूप में ही होता। बहुत आगे चलकर, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो केवल 200 वर्ष पूर्व इसी उत्तर रामायण को उत्तर कांड का नाम देकर रामायण और रामचरितमानस में ही जोड़ दिया गया। यहां तक भी ठीक था, क्योंकि उत्तर रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपत्तिजनक हो। किंतु उसी समय उस कलयुगी रामायण की नींव पड़ी जिसमें जानबूझकर श्री राम का चरित्र हनन किया गया। आइए अब उसके बारे में समझते हैं, किंतु एक बात सदैव स्मरण रखें कि उत्तरकांड ना महर्षि वाल्मीकि की रचना है और ना ही ये कभी मूल रामायण का भाग था। भारत पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया, बार बार किया। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत की संपदा को लूटना था। वे बर्बर तो थे, किंतु दिमाग से पैदल थे। फिर अंग्रेज आए। उनकी सामरिक शक्ति इतनी अधिक नहीं थी कि वे 30 करोड़ जो उस समय की आबादी थी के देश पर जबरन अधिक दिनों तक शासन कर पाते, किंतु वे घाघ और चतुर थे। उन्होंने 2 ऐसे कार्य किए जिससे भारत अंदर से टूट गया और उन्हें राज्य करने में आसानी हुई। उन्होंने भारत की सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा को समाप्त किया। मैकाले के इसी कार्य के लिए लगाया गया जिसने भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। आजादी के बाद पाकिस्तान समर्थक मौलाना अबुल कलाम आजाद को पहला शिक्षा मंत्री बन दिया गया, जिसने रही सही कसर पूरी कर दी। सनातन धर्म की अति प्राचीन वर्ण व्यवस्था को जाति प्रथा के रूप में प्रचारित किया गया ताकि सनातन धर्म में आपसी फूट पड़ जाए। अंग्रेजों का ये षड्यंत्र इतना कारगर रहा कि पेरियार और अंबेडकर जैसे व्यक्ति भी इसमें फंस गए। इसके विषय में एक विस्तृत जानकारी अन्य वीडियो में प्रस्तुत करेंगे।
जिसके माध्यम से आपको वर्ण और जाति का अंतर आपको समझ आ जाए। रामायण तो ऐसी है जिसने सहस्त्रों वर्षों से हिंदू समाज को जोड़े रखा। हिंदू तो हिंदू, स्वयं राष्ट्रवादी मुस्लिम समुदाय भी उसका अध्ययन करता था। अंग्रेजों ने जब ये देख तो उन्होंने हिंदू धर्म में आपसी फूट पड़वाने के लिए जानबूझकर ऐसे प्रसंग रामायण में डलवाए जिससे दलित समाज उसे अपने विरुद्ध समझने लगे। यही वो काल था जब उत्तर रामायण को उत्तरकांड के रूप में वाल्मीकि रामायण में जोड़ा गया, जिससे कांडों की कुल संख्या 7 हो गई और वो आज तक चली आ रही है। लेकिन कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की आवश्यकता होती है, वो उनमें नहीं थी। उन्होंने सभी बकवास और मनगढ़ंत चीजें उत्तरकांड में जोड़ दी। शंबुक वध, देवी सीता की अग्नि परीक्षा, धोबी के लांछन पर देवी सीता का त्याग, लव कुश को अपना पुत्र मानने पर संशय, सब इसी में भरा पड़ा है। और यहां पर जी नहीं भरा तो माता सीता द्वारा धरती में समाहित होने से पहले श्री राम को उनके द्वारा ही खरी खोटी तक सुनवा दी। इन सब का ध्येय केवल श्री राम को स्त्री और दलित विरोधी दिखाना है। किंतु अगर आप ध्यान से देखें तो रामायण के अन्य 6 कांड और उत्तरकांड की भाषा और लेखन शैली में स्पष्ट अंतर दिख जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं है। अगर आपको किसी भी पुस्तक में कुछ अनर्गल बातें थोपनी हो तो कहां लिखेंगे? आरंभ में तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वो कथा पहले ही जनमानस में प्रचलित है। अंत में ही लिखेंगे ना। शंबुक वध के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये कथा कलयुगी उत्तरकांड के सबसे अंत में 76वें सर्ग में लिखी गई है। साथ ही ये भी निश्चित है कि जिसने भी इसे जोड़ा है उसे रामायण का पूरा ज्ञान नहीं था। कैसे? आइए देखते हैं। इसमें शंबुक को शूद्र जाति का बताया है, जबकि उस समय जाति नहीं वर्ण था। वर्ण प्राचीन है जबकि जाति अभी कुछ शताब्दियों पूर्व ही घुसेड़ी गई है। महर्षि वाल्मीकि स्वयं शूद्र वर्ण के थे रामचरितमानस के अनुसार, और उन्होंने रामायण में इस बात का वर्णन किया है कि जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता बल्कि कर्म से होता है। इसके लिए आप मेरा वर्ण व्यवस्था वाला उत्तर रामचरितमानस में पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त शंबुक के विषय में लिख दिया गया है कि श्री राम पुष्पक विमान पर चढ़कर बहुत काल तक उसे खोजते रहे। लिखने वाले को यह पता नहीं था कि वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में ये साफ लिखा हुआ है कि श्री राम के कहने पर विभीषण ने श्री राम के राज्याभिषेक के पश्चात पुष्पक विमान उसके वास्तविक स्वामी कुबेर को लौटा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शंबुक वध के झूठ की परतें उधेड़ने वाला एक लेख 1876 में लिखा था, जिसमें वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक श्लोकों द्वारा इस झूठ से पर्दा उठाया गया था। उसी लेख के आधार पर नरेंद्र कोहली जी ने भी शंबुक वध नामक एक नाटक लिखा है। आप स्वयं सोचिए, जो श्री राम जन्म से शूद्र महर्षि वाल्मीकि के सामने सर नवाते हों, जो श्री राम निषादराज गुह को अपने चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगाते हों, जो श्री राम वानरों और रीछों के समुदाय को अपने समकक्ष बिठाते हों, जो श्री राम एक राक्षस विभीषण को भी शरण देते हों, जो श्री राम एक भीलनी शबरी के झूठे बेर तक प्रेम पूर्वक खा लेते हों, क्या आपको लगता है कि वही श्री राम एक शूद्र को केवल इसलिए मार देंगे क्योंकि वो वेद पाठी था? कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। इस तर्क के आधार पर तो उन्हें महर्षि वाल्मीकि को भी मार देना चाहिए था, जो श्री राम देवी सीता को प्राप्त करने के लिए महान उद्योग कर महादेव का पिनाक भंग करते हैं, अपनी पत्नी के बिछोह में सीते सीते कहते हुए वन वन भटकते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए 100 योजन समुद्र पर सेतु बांध दिया हो, जो श्री राम अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए वानर भालुओं की सेना इकट्ठा कर एक महाराक्षस से जा भिड़ते हैं, जो श्री राम स्वयं अग्निदेव से अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करते हैं। क्या आपको लगता है कि वही श्री राम एक मूढ़ व्यक्ति के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर देंगे? जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन समय में भी अपना धैर्य और धर्म नहीं छोड़ा, जिनके ज्ञान का कोई पार नहीं है और जिनके ज्ञान और जीवन से महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम एवं वाल्मीकि जैसे विद्वान शिक्षा लेते हैं, और जिसे मनुष्य तो मनुष्य, एक पशु के भी अधिकारों की चिंता हो, क्या आपको लगता है कि ऐसे श्री राम अपनी गर्भवती पत्नी के अधिकारों की चिंता नहीं करेंगे? जो अपने पति के साथ वन जाने के लिए सारे जग से लड़ पड़ी हो, जिन्होंने राजकुमारी होकर भी 13 वर्ष वन में हंसते हुए निकाल दिए, अंतिम 1 वर्ष में जिन्होंने अकल्पनीय दुख भोगा हो, जो महावीर हनुमान के साथ केवल इसलिए लंका से नहीं गई क्योंकि इससे उनके पति का यश कम होगा, इतने कष्टों के बाद भी जिनका मुख मलिन तक न हुआ हो,
क्या आपको लगता है कि वो माता सीता अंत समय में अपने पति के विरुद्ध बोलेंगी? रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब मंथरा ने सीता मां को वल्कल वस्त्र दिए तो उन्हें उसे पहनना नहीं आया। तब श्री राम स्वयं अपने हाथों से वो वल्कल वस्त्र अपनी पत्नी को पहनाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे श्री राम को देवी सीता, जिनका स्थान सतियों में श्रेष्ठ है, के चरित्र पर कभी संदेह होगा? सीता को पाने के लिए राम बनना पड़ता है और राम को पाने के लिए सीता। इन दोनों में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। हम और आप जैसे कलयुगी व्यक्ति तो खैर श्री राम और माता सीता की महिमा को क्या समझ पाएंगे? इसीलिए पुराने समय से चले आ रहे इस असत्य, पाखंड और षड्यंत्र को समझिए और इससे दूर रहिए। उत्तर रामायण अगर पढ़ना ही है तो उसमें समाहित गरुड़ और काकभुशुंडी के वास्तविक वार्तालाप और घटनाओं को पढ़िए। अंत में चलते चलते यही कहूंगा कि अगर शंबूक वध और इस जैसे मनगढ़ंत प्रसंग सत्य होते तो ये केवल और केवल आजकल के मूर्ख वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा ही क्यों बताया जाता? क्यों नहीं ये प्रसंग गीता प्रेस जैसे उत्कृष्ट प्रकाशन की पुस्तकों में कभी भी लिखा गया है? इसलिए इन वामपंथी सर्पों से दूर रहें और जातिभेद को भुलाकर अपने धर्म को मजबूती से पकड़े रहें।